चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हमारा, डिसोल्यूशन। ठीक है, ये देखो भाई, डिसोल्यूशन जो आपका अपरेटस होता है उससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि आईपी के हिसाब से, बीपी के हिसाब से या यूएसपी के हिसाब से टाइप 1 किसे बोला जाता है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो ये अभी तो आप याद कर लोगे, लेकिन इसे भूल जाओगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, सिलेबस आगे कवर करोगे। और चार ऑप्शन में से आपको ये लगता रहेगा कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसको याद करने का तरीका सिंपल, एक ट्रिक से हम निकालेंगे, सिंपल ट्रिक्स इसको याद करने की मैं आपको बता दूंगा। तो भी आप देख लेते हैं टोटल अपरेटस कितने टाइप के होते हैं भाई, 7 टाइप के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइप के होते हैं। अच्छा जी, अब इनके नाम कौन कौन से हैं, यही तो नाम हमने याद करने हैं। बास्केट टाइप, पेडल अपरेटस, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, फ्लो थ्रो सेल, पेडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर एंड रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। सर ये तो आपने ऐसी रेल सी बना दी, अब ऐसे थोड़ी ना हमें याद होगा। जी हाँ होगा, थोड़ा इंतजार करो, इसके लिए हम अलग से एक जो है ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ये क्या होगा इसको, ठीक है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये देखो ट्रिक है हमारी, बाप रे फेरे पड़े रो रो के। कोई कोई था ऐसा जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए शादी हो गई, उसके लिए तो बड़ी बात है। तो उसका कहना है बाप रे फेरे पड़े रो रो के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है, और ऐसे बाप रे फेरे पड़े रो रो के। मैंने पहले ही कहा था आपको, जब मैंने किसके जब हम उसके एक्सिपिएंट्स के जो वो पढ़ रहे थे, कलरिंग एजेंट को याद करने का तरीका, तो वहां पे जो मैंने आपको बताई थी बीप कर लो ट्रिक्स बताई थी, तो उसमें जो के था उसको साइलेंट जो मैंने बताया, तो मैंने पहले बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर जहां भी के होगा हमारा, हम उसे साइलेंट करके मान चलेंगे। तो यहाँ भी हम के को क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देते हैं के को। बाकी से हम अपनी ट्रिक बनाते हैं। बा मतलब बास्केट, पा मतलब पैडल, रे मतलब रेसिप्रोकेटिंग, फेरे फ्लो थ्रो सेल, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 एफ से स्टार्ट होता है, तो 4 के अंदर एफ से स्टार्ट होने वाला होगा आपका फ्लो थ्रो सेल। फेरे पड़े, प और ड, दो से याद रखना आपको। पैडल ओवर डिस्क, एक पी मतलब पैडल, दूसरा डी मतलब डिस्क, पैडल ओवर डिस्क। रो मतलब रोटेटिंग सिलेंडर, एंड री मतलब रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। ठीक है, बाप रे फेरे पड़े रो रो के। तो अब आपको सारे टाइप याद हो गए, टाइप 1 2 3 4 5। देखो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ना होती है, देख लो। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है हमारे यूएसपी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अगर पूछ ले अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, बास्केट के अंदर आपके जो कौन सी जो टैबलेट है जिनका डिसोल्यूशन चेक किया जाता है, टैबलेट्स। पैडल ऑपरेटर्स के अंदर टैबलेट का भी चेक किया जाता है, आपका कैप्सूल का भी चेक किया जाता है, और सस्पेंशन का भी चेक किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग में आपका कंट्रोल्ड रिलीज और चिएबल का चेक किया जाता है। फ्लो थ्रो सेल में पुअरली सोल्यूबल, और जो आपकी लास्ट के तीनों बच गए 5 6 और 7, इसके अंदर ट्रांसडर्मल जो पैच होते हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है जी, ये तो था आपका यूएसपी के हिसाब से। अब बात करते हैं आईपी और बीपीपी के हिसाब से कैसे होगा। तो इसको देखो, मैंने सिंपल सी ट्रिक एक बनाई है कि देखो यूएस में भी अंग्रेज ही रहते हैं, और आपके बीपी ब्रिटिश के अंदर भी अंग्रेज ही रहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश में भी अंग्रेज रहते हैं, यूएसपी में भी अंग्रेज रहते हैं, यूएस में भी अंग्रेज रहते हैं। और अंग्रेजों को अच्छे से एबीसीडी तो आती होगी, एटलीस्ट एबीसीडी आएंगे तो काहे के अंग्रेज भाई वो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें ढंग से पता है कि बी पी से पहले आता है। ठीक है, बी पी से पहले आता है, तो बी पी से पहले आता है। तो बास्केट हो गया नंबर 1, और टाइप, और जो पैडल है वो टाइप 2 हो गया। ऐसे ही बीपी के अंदर, क्योंकि यहां भी अंग्रेज इन्हें पता है बी पहले आता है पी बाद में, बास्केट एंड पैडल। लेकिन आईपी में इंडियन, जो हम इंडियंस, हमारा इंग्लिश में ऐसा ही होता है, हाथ तंग होता है। तो इस हमें अब भाई ठीक है, हमें नहीं पता बी पहले आता है पी, वो तो ठीक है अब तो आता है, इसको इतना लॉजिकल मत लेना और ना दिल पे लेना। तो पैडल हम पहले मान के चलते हैं और बास्केट हम बाद में मान के चलते हैं। भाई हमारी इंग्लिश ऐसी है, कमजोर सी है, और यूएस और बीपी वालों की अच्छी है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, ये आपकी ट्रिक्स थी। तो डिसोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कोशिश करो टैबलेट के जितने भी एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं या जो भी हैं, उसको आप अलग अलग तरीके से एमसीक्यू को सोल्व करने की स्टार्ट कर दो, उसे ट्राई करो, देखिए आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके आपको टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं और हमने इसके अंदर डिस्कस ना किया हो, तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, ट्रिक समझ में आए, तो हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करें। हम आने वाले जो चैप्टर्स है अगले, उसके में भी इसको इंक्लूड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमारे अंदर तो भरा हुआ है आलस, हम एमसीक्यू अलग से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका भी आसान सा तरीका है। नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ टैबलेट के एमसीक्यूज के लेके आएंगे, और उसमें मैं ही खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा किसका आंसर क्यों होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए। ठीक है, हम खुद डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 20 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जो आपकी पीवाईक्यू आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हों। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने एम्स का फॉर्म भरा हो, या जीपैट की जो लोग तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी कर रहे हो फार्मेसी से रिलेटेड, उनके साथ ये शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। क्या हमें इसी मेथड को आगे भी कैरी ऑन करना चाहिए, आप चाहते हैं कुछ हमें और चेंज करना है? तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और पढ़ते रहिए फार्मेसी। थैंक यू सो मच।